राधे राधे प्यारे भक्तों, यकीन मानिए भक्तों, आज की ये कथा आपका आत्मविश्वास कई हजार गुना बढ़ा देगी, जिससे आपको अपने जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। तो बिना रुके दर्शकों इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। तो चलिए आज की रहस्यमयी रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक राजा शासन किया करता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर पत्नी भी थी और उन्हें एक पुत्र भी था जो अब बड़ा भी हो चुका था। राजा और रानी अपनी प्रजा को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते थे और प्रजा अपने युवराज से भी यही आशा किया करती थी। और इधर युवराज भी हर संभव प्रयास किया करते थे कि वह अपने पिता के राज्य का भार संभाल लें। जिस प्रकार उनके पिता शासन करते थे, ठीक उसी प्रकार वह भी अपनी प्रजा का ध्यान रखें, अपने राज्य का ध्यान रखें। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा और उसकी प्रजा सभी बहुत प्रसन्न थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत वृद्ध हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई। और उसका बेटा अत्यधिक क्रूर था। वह बहुत निर्दयी था और उसे युद्ध करना बहुत अच्छा लगता था। जब ये बात युवराज के पिता को पता चली तो राजा और रानी ने एक कक्ष में अपने आप को बंद कर लिया और दोनों आपस में चर्चा करने लगे। रानी बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी और वह राजा से कहती है, मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे उसकी चिंता सता रही है। पड़ोसी राज्य का राजा जिसके साथ हमारी मित्रता थी, अब वह नहीं रहे और उनका बेटा अत्यधिक क्रूर है। वह बहुत निर्दयी है। वह हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस पर राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता और मैं बहुत अच्छे मित्र थे और हमारे राज्यों के बीच समझौता भी था, इसलिए वह हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तभी रानी कहती है, हमारी मित्रता उनके साथ समाप्त हो गई और उनका बेटा एक खूंखार दरिंदा है जिसे लोगों को मारने में आनंद आता है। बेरहमी से वह लोगों की हत्या कर देता है। वह बहुत ही क्रूर है, निर्दयी है। वह हमारे राज्य पर आक्रमण अवश्य करेगा और आप अब भी वृद्ध हो चुके हो। यदि उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया तो फिर भला हम उसका सामना कैसे करेंगे? हमारी सेना भी अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही और न ही हमारा बेटा भी उस योग्य है कि वह युद्ध कर सके। यदि उसने आक्रमण किया तो हमारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। हमारे राज्य में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर रानी रोने लगी। इधर राजा जैसे ही रानी को शांत कराने का प्रयास करते हैं, तब तक सेनापति दौड़ता हुआ राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, अब हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। इतना कहकर सेनापति वहां से चला गया। उसके बाद राजा और रानी दोनों ने इस युद्ध को लड़ने का निश्चय किया। फिर दोनों इस युद्ध को लड़ने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ युवराज, जो कि इस राज्य का होने वाला राजा था, उसे कुछ सैनिकों के साथ अलग रखा गया ताकि उसे कोई हानि न पहुंच सके और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भी युवराज के साथ ही थे। इधर दूसरी तरफ राजा और रानी उस युद्ध में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। वह उस युद्ध को जीतना चाहते थे। उन्होंने हर अथक प्रयास किया, लेकिन राजा और रानी अब वृद्ध हो चुके थे। अब उनमें वह सामर्थ्य नहीं थी कि वह इस युद्ध को जीत सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हर संभव कोशिश की और इस युद्ध को जीतने का प्रयास किया। यह युद्ध लगभग 2 दिनों तक चला, लेकिन राजा इस बीच बहुत घायल हो चुका था और अब उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं बची थी और लड़ते लड़ते राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत क्रूर था, उसने रानी को अपना बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में भेज दिया। जब ये बात युवराज को पता चली तो युवराज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अपने पिता को बचा नहीं सके और उनकी माता को भी कारागार में डाल दिया गया। उधर दूसरी तरफ
पड़ोसी राज्य का राजा क्रूरता और अहंकार से भरा हुआ था। वह राज्य में आकर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, लोगों को बिना किसी कारण मौत के घाट उतार देता है। यहां तक कि उस राज्य की प्रजा भी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन किसी तरह युवराज के उन सैनिकों ने युवराज को उस राज्य से बाहर निकाल लिया। युवराज और उनके कुछ निष्ठावान सैनिक अब उस राज्य को छोड़कर जा चुके थे। युवराज ने कई दिनों की यात्रा तय करके एक पड़ोसी राज्य में शरण ली और वहां के राजा से आग्रह किया कि वह इस संघर्ष में उनका साथ दें ताकि उनका राज्य फिर से उनका हो सके। इसीलिए उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा से उनकी सेना मांगी ताकि वह इस युद्ध को जीत सके। लेकिन तभी उन्हें एक और दुखद समाचार मिला, और वह यह था कि उस क्रूर राजा ने उनकी माता अर्थात रानी को फांसी पर लटका दिया। यह सुनकर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। अब उनके मन में अपना राज्य वापस पाने की भी कोई इच्छा नहीं थी। वो बस फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उस राज्य का नया राजा बहुत निर्दयी था। वह किसी को भी बेवजह मौत के घाट उतार दिया करता था, जिस कारण उस राज्य की आधी प्रजा राज्य छोड़कर जा चुकी थी, और जो आधी बची हुई थी उन्होंने उस बेरहम राजा की गुलामी स्वीकार कर ली थी। इधर युवराज पूरी तरह से बिखर चुके थे। उनके माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे थे, और जिस राज्य में उन्होंने शरण ली थी उस राज्य का राजा भी बड़ा चतुर निकला। उसे डर था कि कहीं ये युवराज उसकी गद्दी न छीन ले। इसीलिए उसने युवराज के बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया, और जब ये बात युवराज को पता चली तो युवराज को फिर से वहां से भागना पड़ा। उन्होंने अपने सभी वफादार सैनिकों को वहीं छोड़ दिया और वह वहां से अकेले ही निकल पड़े, बिना किसी को कुछ बताए। करीब 2 वर्षों तक वह यहां वहां भटकते रहे, लगातार भागते रहे। उन्होंने हर जगह सहायता मांगी, हर किसी से विनती की कि वे लोग इस युद्ध में उनका साथ दें, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित रहने लगे। जब किसी ने उनकी सहायता नहीं की तो वह युवराज आम लोगों के बीच रहने लगा। छोटा मोटा जो भी कार्य उसे मिलता उसे करके अपना गुजारा करता, लेकिन वह कभी किसी को यह नहीं बताता था कि वह किसी राज्य का युवराज था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, दिन के बाद महीने, महीनों के बाद साल, और लगभग 5 वर्ष इसी तरह बीत जाने के बाद वह युवराज यह तक भूल चुका था कि वह किसी राज्य का युवराज था। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। अब उसे किसी से कोई आशा नहीं रह गई थी, और अब उस युवराज को यह भी विश्वास हो चुका था कि उसकी पुरानी जिंदगी में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए उसने अपना राज्य वापस पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, और वह एक छोटे से किसान के यहाँ छोटी सी नौकरी करने लगा। वह उस किसान की बकरियों का ध्यान रखता था। वह उन बकरियों के पास ही सोया करता था, उनका ख्याल रखता, उन्हें खिलाता पिलाता और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता। लेकिन दूसरी तरफ वह किसी से कुछ नहीं कहता था और ना ही अधिक भोजन करता था। वह बिल्कुल शांत रहता था, अकेला रहता था। उसे केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि वह अपने राज्य को नहीं बचा सका। उसने अपने राज्य के लोगों को निराश किया है कि राज्य की प्रजा उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। ये सब सोच सोच कर वह हर दिन और भी अधिक चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया कि उसने अपने सारे काम काज भी छोड़ दिए। वह सब कुछ त्याग कर केवल इसी बात को लेकर सोचता रहता है और दुखी रहता है। जब किसान को यह बात पता चली कि उसकी बकरियों का युवराज ठीक से ध्यान नहीं रख रहा है, तो किसान ने भी युवराज को वहां से निकाल दिया, क्योंकि अब वह किसान के किसी काम का नहीं रहा था। वहां से निकलने के बाद युवराज जंगलों में अपना समय बिताने लगा। जंगल में जो भी फल उसे मिल जाता वह उसी से अपनी भूख मिटा लेता, और इसी तरह अपना जीवन गुजार रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद वर्षाऋतु आ गई। एक दिन भयंकर आंधी और तूफान आया, तो वह वर्षा से बचने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी में चला गया।
जब वह उस झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 3 महात्मा भिक्षु बैठे साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। वह जाकर चुपचाप उनके सामने बैठ गया। जब उन महात्मा भिक्षुओं ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक युवक उनके सामने बैठा है जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। उन महात्मा भिक्षुओं ने तुरंत उठकर युवराज को शरीर पोंछने के लिए एक स्वच्छ वस्त्र दिया, सोने के लिए अच्छी जगह दी और एक गद्दा भी दिया। रात्रि के समय उसे भोजन भी कराया गया। युवराज उन महात्मा भिक्षुओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह ये भूल चुका था कि इस संसार में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन युवराज को पूरी रात नींद नहीं आई। वह केवल उन्हीं बातों को लेकर सोचता रहा और रोता रहा। उसे केवल एक ही चिंता सता रही थी कि उसके राज्य के लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने जो किया है वह गलत है। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। इसी कारण वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसने यह निश्चय किया कि सुबह होते ही वो यहां से चला जाएगा। वह उन महात्मा भिक्षुओं पर बोझ नहीं बनेगा और न ही उनका कोई लाभ उठाएगा। जैसे ही सुबह हुई, युवराज उस कुटिया से बाहर निकला। तभी उन तीनों महात्मा भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने उसे देख लिया और कहा, भंते, कहां जा रहे हो? लेकिन युवराज ने उस महात्मा भिक्षु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उधर महात्मा भिक्षु युवराज से लगातार प्रश्न किए जा रहा था, लेकिन युवराज अपने मुख से कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर भी युवराज को उस महात्मा भिक्षु की बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि इतने वर्षों में कोई ऐसा था जिसने उसका ध्यान रखा था, उससे प्रश्न किए थे, जिस कारण उस महात्मा भिक्षु का व्यवहार युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था। इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति उस कुटिया में आया और उसने सामने अपने राजकुमार को देखा। वह तुरंत उसके सामने नतमस्तक हो गया और कहने लगा, महाराज, आप कहां थे? मैं आपको 5 वर्षों से खोज रहा हूं। मैंने आपकी तलाश कहां कहां नहीं की। इन 5 वर्षों में मैंने आपको हर जगह ढूंढा। आपकी प्रजा भी आपका इंतजार कर रही है। प्रजा चाहती है कि आप एक बार फिर अपने राज्य पर शासन करें। यदि आप अपना राज्य वापस पाना चाहते हैं तो हम सभी आपका साथ देंगे। उन्हें आपकी बहुत आवश्यकता है, वे आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ युवराज मन ही मन बहुत चिंतित था। वह अपने जीवन से निराश हो चुका था, अपनी जिम्मेदारियों से भी टूट चुका था। वह ये जानता था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। वह कई बार असफल हो चुका था, जिस कारण क्रोधित होकर वह राजकुमार उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, कौन महाराज? कैसा महाराज? मैं किसी राज्य का महाराज नहीं हूं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसका वो वफादार सैनिक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने उन्हें मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन युवराज मानने को तैयार ही नहीं थे। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब युवराज नहीं माने तो उनका वह वफादार सैनिक निराश होकर वहां से चला गया। और उसके चले जाने के बाद वो महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, क्या तुम सचमुच एक राजकुमार हो? यदि यह सत्य है तो तुम अपनी और अपनी प्रजा की जिंदगी क्यों नष्ट कर रहे हो? इस पर युवराज कहता है, हे महाराज, अब इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस बात को 5 वर्ष बीत चुके हैं। वे लोग मेरे बिना जीना सीख चुके हैं। मैं क्या था और क्या कर रहा हूं, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मैं वापस चला भी गया तो उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। युवराज की ये बातें सुनकर महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते, ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं और मेरे ये दोनों भिक्षु भाई अपने मठ की ओर जा रहे हैं, जो उस पहाड़ी पर स्थित है। तो मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा प्रतीत होगा, तुम स्वयं को बेहतर महसूस कर पाओगे। इस पर युवराज कहता है, हे महाराज, मैं जिसके पास भी गया हूं उसने मुझे धोखा दिया है। उसने हमेशा मेरा लाभ उठाया, लेकिन मेरा साथ नहीं दिया। मेरे माता पिता की हत्या करने वाला वह क्रूर राजा अब तक मुझे खोज रहा है। यदि मैं आपके साथ रहा तो वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता।
आपने मेरा इतना ध्यान रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर वो महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, तुम्हें ये कैसे पता कि हर बार तुम्हारे साथ जो हुआ है इस बार भी तुम्हारे साथ वही होगा? यदि तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? मैं जानता हूं तुमने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आगे का जीवन भी तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मुझे विश्वास है तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। उन महात्मा भिक्षु के बार बार कहने के बाद भी युवराज नहीं माना और उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वो इसी कुटिया में रहेगा, लेकिन वह तीनों महात्मा भिक्षु वहां से उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही उस कुटिया का मालिक आया। उसने युवराज को बताया कि उसने एक कुटिया कुछ साधुओं को किराए पर दी थी, लेकिन जितने समय के लिए उन महात्मा भिक्षुओं ने इस कुटिया को किराए पर लिया था वे उससे पहले ही यहां से चले गए, जिस कारण युवराज को वहां कुछ दिन रहने का अवसर मिल सका। लेकिन अब युवराज को ये घर खाली करना पड़ेगा और रात का समय था, इसीलिए युवराज ने गांव के बाहर ही अपने रहने का प्रबंध किया। ठीक उसी समय युवराज का वो वफादार सैनिक फिर से उनके पास आया और उनसे कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा और इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सब जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं और इसी वजह से मेरी भी जान खतरे में है, संकट में है। युवराज ने जब ये बात सुनी तो वह नहीं चाहता था कि उसके वफादार सैनिक को कोई हानि पहुंचे, इसीलिए वह अपने वफादार सैनिक को लेकर उन महात्मा भिक्षु के मठ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही वो उस महात्मा भिक्षु से मिला जिससे वह कुटिया में मिला था। उन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन महात्मा भिक्षु को ये पहले से ही ज्ञात था कि युवराज वहां अवश्य आएंगे। तभी वो महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने अपनी राह आखिरकार खोज ही ली। उन महात्मा भिक्षुओं ने युवराज का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने मठ में स्थान दिया, लेकिन दूसरी तरफ युवराज शांत था। वह कुछ भी नहीं कहना चाहता था, वह तो केवल अपने उस वफादार सैनिक की जान बचाना चाहता था, जिस कारण वह उस मठ में गया था। अगले दिन वो महात्मा भिक्षु युवराज के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, भंते तुम एक राजा हो तो तुम क्यों अपनी और अपनी प्रजा की जिंदगी इस तरह नष्ट कर रहे हो? तुम चाहो तो एक बार फिर से अपना साम्राज्य प्राप्त कर सकते हो और अपनी प्रजा का ध्यान रख सकते हो। लेकिन इस पर युवराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया। तभी वह महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यदि तुमने फिर से प्रयास किया तो तुम असफल हो जाओगे? यदि तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कैसे जान पाओगे कि तुम सही हो या गलत? उन महात्मा भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर युवराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैंने अपनी प्रजा का दिल दुखाया है, उनके विश्वास को तोड़ा है। अब उनके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है और न ही मैं अपना साम्राज्य वापस पाना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं यहां से भी चला जाता हूं। इतना कहकर जैसे ही वह युवराज वहां से जाने के लिए निकलने लगे, तभी वह महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें स्वयं पता करना होगा, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें अपनी राह स्वयं ढूंढनी होगी। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं और उस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। इतना कहकर वह महात्मा भिक्षु वहां से चले गए और युवराज के कानों में उनकी ये बातें गूंजती रही। अगले दिन सुबह सुबह मठ में हर किसी को कोई न कोई कार्य दिया जा रहा था। राजकुमार के वफादार सैनिक को भी एक कार्य दिया गया जिसे उसे पूरा करना था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन राजकुमार अब भी चिंतित थे, परेशान थे। वह एकांत में बैठे हुए थे। तभी वहां एक महात्मा भिक्षु आए और उन्होंने उनके हाथों में एक पुस्तक रख दी।
वह पुस्तक देखकर राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर वह इस पुस्तक का क्या करेंगे और यह पुस्तक उन्हें क्यों दी गई है। हालांकि वह पहले एक युवराज थे और उन्हें अनेक भाषाएं भी सिखाई गई थी, लेकिन जिस भाषा में यह पुस्तक थी उन्हें उसके बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था। उन्हें इस पुस्तक का एक एक शब्द समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक देखने के बाद जब वो परेशान हो गए तो वो उस पुस्तक को लेकर उस महात्मा भिक्षु के पास पहुंचे और कहने लगे, ये पुस्तक मुझे क्यों दी गई है, इसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इस पुस्तक का क्या करूंगा। इस पर वो महात्मा भिक्षु कहते हैं, भंते, तुम एक युवराज हो और तुमने भाषाएं तो पढ़ी ही होंगी, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ना होगा, इसे समझना होगा, और वैसे भी यहाँ हर कोई कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। ऐसे में यदि तुम शांत बैठोगे, एकांत में बैठे रहोगे, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा। आज का तुम्हारा कार्य यही है। इतना कहकर वह महात्मा भिक्षु वहां से चले गए। ये देखकर युवराज को लगा मानो वे महात्मा भिक्षु उससे नाराज हो गए हों, इसलिए उसने अपने कार्य को पूरा करना उचित समझा। उसने उस पुस्तक को उठाया और उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया, शब्दों को जोड़ते हुए उसने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। लेकिन इसमें काफी समय बीत चुका था, जिस कारण युवराज को लग रहा था यदि मैं अब उन महात्मा भिक्षु के पास जाऊंगा तो वो मुझसे नाराज होंगे, क्रोधित होंगे। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह साहस जुटाया और उन महात्मा भिक्षु के पास पहुंचा। वह महात्मा भिक्षु यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि युवराज ने वह पुस्तक पूरी पढ़ ली है। उन्होंने युवराज से कहा, भंते, तुम तो कहते थे कि तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी नहीं आती, फिर बताओ तुमने इसे कैसे पढ़ लिया। इस पर वह युवराज कहता है, मैं एक युवराज हूं और मुझे पहले से ही कई भाषाएं सिखाई गई थी, मैंने उन्हीं का उपयोग किया। धीरे धीरे इसके एक एक शब्द को समझना शुरू किया और उन्हें जोड़ जोड़ कर उनके अर्थ को समझा, उसे पढ़ा और उसके भाव को जान पाया। इस पर वह महात्मा भिक्षु प्रसन्न होकर युवराज से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है और यही कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दो और फिर छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ। इसी प्रकार तुम अपने लक्ष्य तक कब पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि तुम चाहो तो अपने राज्य को भी वापस प्राप्त कर सकते हो। इस पर वही युवराज एक बार फिर क्रोधित हो उठा और उसने उन महात्मा भिक्षु से कहा, हे महाराज, आपको मेरे राज्य से क्या लेना देना, मैं युवराज था या हूं, इस बात से अब कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं वह समय भूल चुका हूं और अब मैं दोबारा उस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी प्रजा को दुख पहुंचाया है, उन्हें पीड़ा दी है। ऐसे समय में मैं उन्हें छोड़कर भाग गया और अब मेरी प्रजा मुझे वापस नहीं पाना चाहती। उनके मन में मेरे लिए केवल क्रोध है। इस पर वह महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, यदि तुम अपने हुनर को यूं ही नष्ट करते रहोगे तो अवश्य ही एक दिन तुम सचमुच अपने राज्य से हाथ धो बैठोगे और तुम्हें तुम्हारी प्रजा भी कभी प्रेम नहीं करेगी। वो भला ऐसा राजा क्यों चाहेगी जो उनकी चिंता नहीं करता, जो उनका ध्यान नहीं रखता, जो उनका ख्याल नहीं रखता। आज तुम्हारी प्रजा इस आशा में है कि तुम लौट कर आओगे और अपने राज्य को उस क्रूर राजा से मुक्त करोगे। मेरा कार्य केवल तुम्हें मार्ग दिखाना है, लेकिन इस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही होगा। मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा ताकि तुम अपना कर्तव्य निभा सको। काफी देर बाद युवराज ने उन महात्मा भिक्षु से कहा, हे महाराज, लेकिन मैं बार बार असफल हुआ हूं, इस बार कुछ अलग कैसे हो सकता है। मैं हार हार कर थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। मैंने अपने राज्य को वापस पाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हर किसी को लगा कि मैं कोई षड्यंत्र रचने आया हूं, जिस कारण मैंने जिस राज्य में भी सहायता मांगी, हर किसी ने मेरे बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया और उसी वजह से मुझे हर जगह से भागना पड़ा। और आखिरकार मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किससे सहायता मांगूं। इसीलिए अंत में मैंने अपने राज्य को पाने की उम्मीद छोड़ दी।
अपनी प्रजा की उस आशा को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। युवराज की ये सारी बातें सुनकर महात्मा भिक्षु से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि तुम बदल सकते हो? यदि नहीं तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। तुम्हारे साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ, तुम केवल उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक हारे हुए इंसान हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ वही होगा जो आज तक होता आया है, जो तुमने अब तक अनुभव किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि तुम चाहो तो आज भी अपने राज्य को वापस पा सकते हो, अपनी प्रजा को फिर एक बार खुश कर सकते हो, उनकी आशा को फिर से जगा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं को भीतर से बदलना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें अपने वफादारों की और अपनी प्रजा की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। इतना कहकर वो वहां से चले गए। लेकिन उन महात्मा भिक्षु की बातें युवराज के कानों में गूंजती रही। युवराज ने उनके अंतिम शब्दों के बारे में बहुत विचार किया और अगले दिन वो फिर उन महात्मा भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपना राज्य वापस पा सकता हूं? क्या मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे? ये सारी बातें वहां उपस्थित उसका वफादार सैनिक सुन रहा था। वह तुरंत आकर युवराज से कहता है, हाँ महाराज, वे अवश्य ही हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप ही उस राज्य के वास्तविक राजा हैं और आपकी पहचान आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस पर युवराज कहता है, तुम सही कहते हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरुआत करूं। तभी वो महात्मा भिक्षु युवराज से कहते हैं, लगता है तुम ये भूल चुके हो कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए और फिर उन छोटे छोटे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन महात्मा भिक्षु की ये बात युवराज को अच्छी तरह समझ में आ गई। युवराज और उसके वफादार सैनिक ने कुछ धन इकट्ठा किया और अपने लिए कुछ निष्ठावान सैनिक तैयार किए। धीरे धीरे वे छोटे छोटे गांवों में जाने लगे, अपने लिए सैनिकों को एकत्रित करने लगे और अपनी सेना तैयार करने लगे। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग युवराज के साथ जुड़ने लगे, उसकी सेना में शामिल होने लगे और अंततः युवराज ने अपने राज्य पर आक्रमण किया और उस क्रूर राजा को बड़ी सरलता से पराजित कर दिया। जब वह अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके बगल में वही वफादार सैनिक खड़ा था। वो भी रो रहा था और अपने युवराज से कहता है, हे महाराज, ये वही दिन है जिसका मैंने 6 वर्षों से सपना देखा था। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका मन कैसे बदला। मैंने तो आपको मनाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन आपने तब मना कर दिया था। इस पर युवराज कहता है, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास था। तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करते थे, लेकिन मैं स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाता था। लेकिन जब उन महात्मा भिक्षु ने मुझे यह समझाया कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, तब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना है।